प्यार है, स्नेह है, लाड है। और सच बताऊं तो एक सामान्य फोन करके मैंने सर से समय लेना चाहा। हमारे रोटरी क्लब के पीडी जी, समाज सेवी बीकानेर शहर भाई सुनील चमड़िया जी और सचिव गद्दा जी, कोषाध्यक्ष जी से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के सम्मान का ये कार्यक्रम हमने रखा। देखिए, बीकानेर के शैक्षणिक उन्नयन में इन तमाम संस्थाओं का बड़ा योगदान। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने समय 5 बजे निर्धारित किया, लेकिन स्वागत है RM न्यूज चैनल, अदर्स इवेंट्स और रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स, तीनों ही संस्थाओं का एक साझा प्रयास है शिक्षा के प्रति समर्पित उन सभी महामनाओं और महान शिक्षकों के प्रति नमन, वंदन, अभिनंदन करने का। आप सभी अपनी जोरदार तालियां बजाकर उपस्थिति का एहसास कराएं, जोरदार तालियां बजाकर खुद की मौजूदगी। ये शुरू कह रहे थे कि एक ही चैनल में मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है 27 साल के तो लग रहे हैं। बहरहाल एक जीवनता से भरा व्यक्तित्व है ज्योति प्रकाश गंगा, और लगातार 21 वर्ष तक शिक्षक दिवस और उसके तहत आप देखिए हर बार 60-70 शिक्षक होते हैं विश्वविद्यालय, विद्यालय और अन्य क्षेत्रों के, तो कितने गुरुजनों का आशीर्वाद अब तक भाई ज्योति प्रकाश को मिल चुका है, को अवसर मिल रहा है। हमें भी उन गुरुओं का आशीर्वाद मिला जिनसे संस्कार मिले कि हमें जो राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और यही वजह है कि आज ये परिसर जिसमें करीब 100 शिक्षक होंगे, तो वे करोड़ों विद्यार्थियों को उनका स्वर्णिम भविष्य बनाने में जुटे हैं। तरफ से तालियों से स्वागत कर रहा हूं कि निश्चित रूप से जिस बीकानेर को इस भी है, बीकानेर बहुत पिछड़ा है, यहाँ न पानी आता है, एक नया अध्याय है। बल्कि मनोज दीक्षित जी जैसे लोग, दीक्षित होना अपने आप में ही एक पूरे परंपरा को साथ लेकर चलने वाली बात होती है, और उत्तर प्रदेश से लेकर लोगों को आगे बढ़ाती है, नए नए विषय खुल रहे हैं। उन सब का श्रेय सम्माननीय मनोज दीक्षित साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि उस दीपक को आप पहले वो लेकिन आपने जो पहचान बनाई है रोटरी के माध्यम से, क्योंकि आज शिक्षा के दीपक को हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जीत सर से भी निवेदन है, जो हमारे आज के इस शिक्षक सम्मान समारोह के हमारे मुख्य सहयोगी में आप भी शामिल हैं। जीत सर आप हैं, आपके तो नाम के साथ जीत जुड़ी है। मैं बात कर रहा था शिक्षा के दीपक को आज हम प्रज्वलित कर रहे हैं, और इसकी रोशनी निश्चित रूप से एक नए मार्ग को प्रशस्त करेगी। भाई अनिल जोशी आप इस समय मंच पर हैं, नोड़े साहब का भी स्वागत है। आपको साथ ही कल ही लाइव करनी है अपने को। श्री अनिल गुड़ा जी आप भी इसमें मंच पर हैं, आपकी हल्की हल्की तालियां हमें हमारे मनोबल को बढ़ाएगी। निश्चित ही आज ये 21 चीज तो हर में श्रेष्ठ होती है, क्योंकि 21 होना मतलब एक फतेह वाली बात है, एक शुभ संकेत है कि काम और कुछ तो क्लास में तो लेट जाते नहीं है। जिस गुरु को जिस उपाधि से नवाजा जाना चाहिए, वो कुल गुरु पहले जैसे कुलपति हुआ करते थे। क्यों धुड़िया साहब, एम आई राइट? क्योंकि ये जो नवाचार सरकार द्वारा हुआ है, या लेकिन एक अच्छा प्रयोग हुआ है। सम्मानीय दीक्षित साहब का हम इस समय अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत के क्रम में मेरा निवेदन जगदीप ओबेराय जी और मनोज हमारे साथ जुड़ने की। सामने
side lesson fit to the slope. Yes, some. हालांकि शिक्षक के बारे में हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वे अपनी स्कूल के जो एक टॉप, जिनको बच्चे भी प्यार करते हैं, उनके पढ़ाने का ढंग, उनका साथ ही सुमन स्वामी जी भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अभी 5 सितंबर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो उनका सम्मान है जो राष्ट्र निर्माता है, और मैं समझूंगा कि अगर इस धरती पर भगवान की बात हुई है तो सिर्फ शिक्षक है। बहरहाल मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेकिन इतना जरूर इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आखिर शिक्षक वो है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, और कमिटमेंट का जो रिश्ता है वो बराबर होता है, जो अपने कमिटमेंट पर हमेशा खड़ा रहता है। और कल ये फिर कोरिया पार्टी टीम के साथ जा रहे हैं। रोटरी क्लब रॉयल्स हमारे दूसरे सहयोगी हैं, ये युग में ऑल टाइम हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैं लड्डा साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे रोटरी जो मैत्री और सेवा का भाव जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मान रहा हूँ। सामने इतने शिक्षक हैं, उनके सामने जिनसे हमने शिक्षा ली, उनके सामने बोलना वैसे बहुत बड़ा मौका भी है। आप सबको जो सम्मानित होने वाले हैं, ज्योति प्रकाश जी रंगा और अनिल जी जोशी, इनका जो प्रयास है और 21वां ये समारोह है, 21 शब्द भी बहुत अच्छा है और इस कार्यक्रम में जुड़ के हमको भी बहुत अच्छा लगा। राजेश जी सुरा और रोटरी क्लब और अति सम्मानित शिक्षकगण, और वैसे आज पीसी साहब है तो शिक्षकों के गुरु और श्री शिक्षकों को तैयार करने वाले, तो उनका सम्मान सबसे पहले हुआ है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहते हुए, शिक्षक है वो जितने भी शिक्षक है उन्होंने डॉक्टरों को उन्होंने बनाया है, सीए को उन्होंने बनाया है, चाहे उद्योगपति है चाहे कोई भी है, सबको शिक्षकों ने चुना है। तो इसलिए शिक्षकों का सम्मान होना बहुत जरूरी है और आज इसको सम्मान करते हुए हम भी गौरव महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आज के इस 21वें शिक्षक सम्मान समारोह में हमारे बीच गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से कुलगुरु हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय बापना जी, पौड़ा जी, और आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकगण, आदरणीय हर्ष जी, गंगा जी, अनिल जी, रोटरी रॉयल्स की पूरी टीम। आज सबसे पहले मैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके नाम से ये शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, उन्होंने गर्व से कहा कि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति का पद उन्होंने सुशोभित किया। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम डॉक्टर राधाकृष्णन को इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और आज जो आप सम्मानित होने जा रहे हैं उन सभी शिक्षकों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद ज्योति बाबू, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय बापना जी। बापना जी एक तरह से मेरे रिश्तेदार हो गए हैं। मेरी बेटी और इनकी बहू साथ साथ पढ़ते थे, तो यहाँ आकर ये रहस्य खुला, तब से बापना जी की कृपा बरसती रहती है हम सबके ऊपर। 21वें शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरे लिए किसी भी शिक्षक के सम्मान में जाना हमेशा ही एक सम्मान सूचक, आदर सूचक वस्तु होती है, क्योंकि शिक्षक सम्मान साधारणतः नहीं लेता, सम्मान समाज उसे देता है। आचार्य उसे नहीं कहते जो टीचर होता है, आचार्य उसे कहते हैं जिसके आचरण से ही शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और ऐसे आचार्यों का स्वागत करने का ये अवसर खोजना हमारे लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण है, और इस अवसर को हमेशा ही सम्मान मिलना चाहिए।
दूसरी एक आनंददायक बात ये होती है कि शिक्षक शब्द जो है वो शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत के मर्म में जानते हो, और शिक्ष धातु के अर्थ दोनों ही। हमें इस बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इधर से बोलने वाला शिक्षक है, उधर से सुनने वाला विद्यार्थी है। शिक्षक वो है जो सीखता और सिखाता दोनों ही। इसीलिए शिक्ष का अर्थ सीखना भी है और सिखाना भी है। और इन अर्थों में ही जब हम लोग एक मंत्र की तरह पाठ करते हैं, सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ये बात अलग है कि अर्थ जानने के लिए फुर्सत नहीं, इसलिए इसको काम कर देते हैं, पढ़ा के किनारे चलते हैं। इसका अर्थ यही है कि आओ हम तुम दोनों मिलकर बढ़ें, मिलकर पढ़ें, मिलकर आगे बढ़ें। अगर शिक्षक बना है तो विद्यार्थी के कारण ही बना होगा, क्योंकि जिसके विद्यार्थी में प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं हो वो कभी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि नए सिस्टम में हमने प्रश्नों को ही दबाया, लेकिन भारतीय मेधा ने तो प्रश्नोपनिषद लिखा था। प्रश्न पूछने की कला पर एक पूरा उपनिषद है। प्रश्न कैसे पूछने हैं और प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलने हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया से जो लोग जुड़ जाते हैं वे शिक्षक हो जाते हैं। उन अर्थों में जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को शिक्षक से अलग कर लिया है या शिक्षक सम्मान में जुड़े हैं, आप सब शिक्षक हैं, क्योंकि आपको देखकर लोग सीख रहे हैं। आपसे वो मंत्र ले रहे हैं जिससे जीवन के लिए कोई सफलता के मंत्र मिलेंगे, सफलता के सूचक मिलेंगे, उनके यार्डस्टिक्स तैयार होंगे, उनके मानक बनेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स बनेंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। क्लास में बैठा हुआ सोने वाला विद्यार्थी किसी भी शिक्षक को जगा नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा ये बात को मेंटेन करता हूँ और लिखता भी हूँ। एक मेरी पुस्तक भी हम लोगों ने लिखी थी, एजुकेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज। शिक्षा तो सीमाओं के बाहर जाने को ही कहते हैं, सीमाओं के अंदर रहने को शिक्षा नहीं कहते हैं। उसी को रूरल लर्निंग कहा जाता है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि सबसे खराब चीज अगर है तो रटने की पद्धति। आज के कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा रहा है सर आपकी मौजूदगी, आपकी सरलता। हमने तो एक छोटा सा दोहा पढ़ा था कि नल की अरुण नीर की गति एक एक करी जुड़ी, जैतु नीचो हुए चले तैतु ऊंचो हुई। आपकी विनम्रता सर अनुकरणीय है। मैं पुनः आपका बारंबार अभिनंदन अभिवादन कर रहा हूँ। आरएम चैनल, रोटी क्लब ऑफ रॉयल्स और अरज इवेंट्स, इन तीनों संस्थाओं का एक छोटा सा प्रयास और एक ही सोच के साथ में कि शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम हमें करना है। शिक्षकों का सम्मान, ये तो मुझे लगता है हर समाज में, हर देश में, हर जगह शिक्षकों का, और जहाँ शिक्षक का सम्मान है सर वो देश बहुत समृद्ध और उन्नत है। वैसे तौर पे आज बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, करने की आवश्यकता भी है और निरंतर होती भी रहेगी। लेकिन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आपके आने के बाद बहुत सारे नवाचार शिक्षा में भी हुए हैं और वो महसूस भी हुए, धरातल पर वो रंग भी दिखाने लगे हैं। तो मैं पुनः सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा अनिल बोड़ा जी भी हमारे विशेष मेहमान है और मधुपति जी वुमेन्स एम्पावरमेंट जो नारी शक्ति उनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा आप दोनों मंच की तरफ आएँ। मैं शरद कालरा जी से और रंजीत जी से आग्रह करूँगा कि आप दोनों का स्वागत। बोड़ा जी जो है वैसे एक शिक्षक हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, लेकिन अभी आप प्रशासक के पद पर शिक्षक के तौर पर काम नहीं बल्कि एक प्रशासक के तौर पर काम करते हैं। पूरे जिले की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं भी इन्हीं के नेतृत्व में हो रही है, बहुत शानदार तरीके से। ये प्रथम समूह की जो प्रतियोगिताएं वो बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई। अब विमेंस एम्पावर की बात करें कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास, अदजत नर पग तल में शेयर कर सकते हैं, आप उसको बाद में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां इसलिए भी होनी चाहिए कि आप वहाँ प्राचार्य होने के साथ साथ मैंने जब ये स्कूल आई थी तो ये एमपी मैम ने एक वीडियो लगा रखा था कि जिस आत्मीयता के साथ इनका वहाँ स्कूल में सम्मान हुआ था वो दर्शाता है कि वो कितनी पारिवारिक रूप में पूरी स्कूल जिसमें खास तौर से शिक्षा और ज्ञान अनवरत बहता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शिक्षक। आपके बाद बिल्कुल ये आपकी तालियां थोड़ी सी कम है, हालांकि जितने सदन में मौजूद है पूरा बीकानेर एक बार घूम जाना चाहिए उन तालियों के साथ। अनिल जी हैं, डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर राकेश हर्ष वो नाम है जिन्हें हम हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं और आपने अपना समूचा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। आपके बाद
मैं अब उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जिन्होंने सिर्फ मेरा मान रखा। मैंने जब फोन किया, जूनो जी की जब डायग्राम बनाने की बात आती थी तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट प्रकाश आचार्य जी जूनो जी के हस्ताक्षर हैं और पूरी जैसे जूनो जी के दिमाग में हर जगह, और हजारों नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे जो हैं आपने तैयार किए। प्रिंसिपल भी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत और अभिवादन करें। अच्छा, मुझे रविंद्र जी बता रहे हैं कि जो मोटिवेशन आज हम सब सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को हम सुनने बुलाते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, ये कर रहे हैं वर्षों से आप अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से शिक्षक के पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिवादन करें और अभिनंदन करें। आपके बाद हालांकि मैम स्वाति जी शिक्षण के साथ साथ कल एक परसों नई पारी भी इन्होंने शुरू की है। माली उमरिया से एक नाट्यकर्मी के रूप में भी इन्होंने जो शुरुआत की वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और खुद एक बहुत अच्छी और बड़ी सितार वादक भी है। और आप भी हजारों बच्चों को बरसों बरस आपने बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनमें सांस्कारिक मूल्य भी आपने रोपित किए। रजनी शर्मा जी को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। सामने लोग। आपके बाद प्रवीण भूल गए। हाँ हाँ। बेसरवालिया सहायक आचार्य हिंदी राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय। क्योंकि आमतौर पर लोग एक बार टीचर या बाबू बन जाते हैं तो वही रुक जाते हैं, लेकिन ये मिसाल है आपके सामने। ये अब आप कॉलेज लेक्चरर भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सबक भी है, पाठ भी है। आपके पास श्री पवन गहलोत, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंजा सर पांचू बीकानेर। श्रीमती डिम्पल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका अंग्रेजी। कार्यक्रम में आना चाहिए और आप लोगों की इस तालीम की वजह से ही ये कार्यक्रम और गरिमा में बनेगा। मेरा निवेदन रहेगा बदले क्रम में हमारे आज के शिक्षक सम्मान समारोह में एक और मुवर्दे आप सोचे वो कविता जो लगातार कोई भी मोटिवेशन स्पीकर है वो उसको जरूर गुनगुनाता है कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो उनको रोक पाई हो। स्टैंडिंग एविएशन मिलना चाहिए बिल्कुल। और हमारा बीकानेर तो सम्मान देने में पूरे विश्व में सबसे अलग होता है। और जब हम एक शिक्षक देखिए, मैं तो तालियों के लिए बार बार कहता रहूंगा। धन्यवाद सुनील जी, आप विराजमान हो। मैं लड्डा जी और माननीय बोड़ा जी से निवेदन करूँ कि आप ज्वाइन करें। जो है वो लेडी अलवीन में जब हम इस कार्यक्रम को करते थे उस समय भी वो हमारा सहयोग करने में हाथ बटाती थी। उस समय आप लेडी स्कूल में हुआ करती थी। आपके साथ साथ डॉक्टर अनु पवार, उनका भी मैं साधुरी आपके बाद होता क्या है कि जब भी उत्सवी माहौल होता है तो वहां खामोशी या सन्नाटा अच्छा नहीं होता। में जितनी हमारी जो मातृशक्ति है वो जितना लाड प्यार से बच्चों को पढ़ाती है वो बहुत कम दिखा जाता है। शायद हमारे अंदर वो पैशंस नहीं होता, बच्चों इसलिए ऐसी चीजें होती है। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नेहा आचार्य रंगा, कोऑर्डिनेटर है भी, और जोरदार तालियां बजाकर चंद्रप्रभा जी का वेलकम और स्वागत करिए। चंद्रप्रभा जी अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने कौशल। देवेंद्र सिंह जी राज पुरोहित,
आपका अध्यापन कौशल बहुत ही विलक्षण है। आप बच्चों के अत्यंत प्रिय अध्यापकों में से एक हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें देवेंद्र सिंह जी आर्ट्स पुरोहित। मेरा एक निवेदन और गाने नहीं देते तो अच्छी सारी लजीज नमकीन की व्यवस्था मत करेगी। उन्होंने कहा सारे शिक्षक आएंगे तो सब नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। पहले तो उनका खाना में कब श्राद्ध चल रहे हैं, अलग अलग लोगों के श्राद्ध मुझे घरों में भी खाना होगा और मेरे खुद बनने के बाद विधायक बनने की इच्छा भी होती है। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इनक्रेडिबल हाइट्स स्कूल, बीकानेर का एक ऐसा स्कूल जो बच्चों के लिए समर्पित है। श्रीमती कंचन झा, देखिए नाम ही कंचन है और कंचन का मतलब खरा सोना। क्यों गुड़िया जी है? और सोना कौन नहीं रखना चाहता अपने पास? तो ऐसे अध्यापकों को तो हमेशा सहेज करके रखना चाहते हैं। आप वरिष्ठ परिवार के तो है ही, रॉयल्स परिवार के भी हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं रितेश जी का और अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीकानेर का एक बहुत बड़ा स्कूल है सेठ तुलाराम बापना अकेडमी, उनके अध्यापक एजन जी की बात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती विजयश्री ओझा। श्रीमती विजयश्री ओझा, आप भी बापना अकेडमी में बहुत ही योग्यतम फैकल्टीज में से एक हैं। देखिए अब ज्यादा तालियां बची नहीं है, हम धीरे धीरे कहेंगे कोई इधर से आ जाए कोई उधर से आ जाए। स्वप्निल सिंह, देखिए कई लोगों के तो नाम ही ऐसे होते हैं कि उनको बोलने में भी कोई राग छिड़ जाता है। राग और रागेनी का संगम होता है, जब बोलते हैं तो कहते हैं कि तो गाता है, बोलता नहीं गाता है। तो नाम ही है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कपूर पब्लिक स्कूल बीकानेर। हमने कहा कि राजकीय और निजी दोनों विद्यालय शामिल किए हमने। उनकी प्रिंसिपल हैं श्रीमती परमिंदर कौर। श्रीमती परमिंदर कौर, आपसे मेरा अनुरोध किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी आपका, लता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और सम्मानित होने वाले हमारे जो शिक्षक और शिक्षिकाएं उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निधि गहलोत। डॉक्टर चक्रवर्ती नारायण शिवाली, रविंद्र सर हमेशा इनको विवेकानंद कहते हैं। जब ये बोलते हैं तो समय का पता नहीं चलता, एक चक्रवात की तरह होता है जब शब्दों का एक ऐसा समा बंध जाता है कि सुनने वाले एकदम मंत्रमुग्ध होकर के चक्रवर्ती जी को सुनते रहते हैं। बीकानेर रोटरी क्लब रॉयल्स के हमारे अनमोल, मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, लेकिन एक दौर था जब सोफिया और बीबीएस दो स्कूलों को बड़ा सम्मान और बड़े सोफियंस हैं, बीबीएस वाले हैं। श्रीमती बबीता गुप्ता, आप भी सोफिया स्कूल में ही अध्यापिका के तौर पर एक अध्यापन और एक अध्यापिका के रूप में अपना काम कर रही है। मैं तो इसको काम आपके बाद मैं बुला रहा हूं उस शख्सियत को जो हम पहले नहीं जानते थे इनको कि अध्यापिका है, और ये बापना स्कूल की जो प्राइमरी विंग है उनकी आप हेड भी हैं। नाम इनका गरिमा विजय है और आप मिस। आपके बाद श्रीमती अनीता व्यास, आप भी पीआरटी हैं सोफिया स्कूल में और निश्चित तौर पे एक बीकानेर के शैक्षणिक उन्नयन बेहतर और प्रभावी तरीके से दिया जा रहा है। आपके बाद मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती इंदु बेलवाल, सहायक आचार्य इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती इंदु। इनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासतौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे हमारी जी सरकार जीएससी एकेडमी के रूप में हो, लगातार मेडिकल एवं बापना जी के लिए श्रीमती निर्मल कंवर। संजय आचार्य से भी निवेदन करूंगा कि वे ज्वाइन करें, कुछ लोगों के सम्मान में हमारे साथ रहें। भाई संजय आचार्य फाउंडर है, बीबीआई में से शुरुआत हुई थी डॉक्टर बनने की। जिन्होंने अपने योग साधना और शिक्षण, चाहे
शारीरिक शिक्षा के महत्व को आपने परिभाषित किया है। श्री गिरिजा शंकर हर्ष, सुनील कुमार खत्री, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रानी बाजार। श्री सुनील कुमार खत्री जी, फोटो में तो आप लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं सामने। श्रीमती कंचन वर्मा, प्रिंसिपल गोल्डन गेट एकेडमी कर्मी सर। श्रीमती कंचन शर्मा, हाँ सामने। कर्मी सर में जो स्थापित स्कूल है। श्रीमती सुमन लता गहलोत, हाँ यस। आपके पास सुमन लता जी, आप भी बुला रहे हैं। श्री माधव तंवर, एडमिनिस्ट्रेशन JSP इंग्लिश अकेडमी। श्री माधव तंवर साहब, आप भी बना। अब उस स्थान से बुला रहे हैं जहाँ शिक्षक तैयार होते हैं, जहाँ शायद डाइट कहते हैं बोला जी इसको, वहाँ पर आप व्याख्याता है हिंदी के, और व्याख्याता हिंदी के भी है, राज बुखार भी है, लेकिन फिर भी सम्मान लेना भी बहुत आसान काम नहीं है। आपके पास श्री सुरेश कुमार व्यास, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, तारीफ के काबिल हैं, जैसे भी आप देखें। श्रीमती लक्ष्मी देवड़ा, अध्यापिका। श्रीमती लक्ष्मी जी, हाँ सामने। और वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और कॉन्सेप्ट सबको पसंद भी आया है, और भी एक नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं, नवरत्न पुरोहित। बेसिक इंग्लिश स्कूल के आप भी एक बड़े मजबूत पिलर के रूप में वहां पर, लगता है नरपत जी को दोबारा भी आना पड़ेगा। श्री भंवर सिंह चारण, मैथमेटिक्स के आप टीचर हैं। श्री विमल स्वामी, दूर जा रहे हैं क्या? छोड़ तो है खाली। आपके पास श्रीमती राष्ट्रीय देवड़ा, हाँ यस सामने। श्रीमती मतलब आप इन्होंने फोटो खींचा था। हाँ जैसे लाइट हो रहा है। श्री नवल व्यास, आप भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बेसिक इंग्लिश स्कूल बीकानेर। कंप्यूटर साइंस के आप टीचर हैं। श्रीमती दीपिका हर्ष, हर्ष तो ये भी ऐसे मैं पहचान ही नहीं रहा। अग्निका साहू, ARP सूफिया स्कूल। अग्निका जी, आप भी आइए। अग्निका जी इस समय सम्मानित हो रही हैं। सामने। आप क्यों जरा मना किए ना जाने के लिए? टीचर हो गए आप नहीं मानने वाले। मैं सम्मान के लिए ही अन्य शिक्षकों के मोहित माथुर जी, इन्होंने इवेंट से पूरे देश को मोहित किया है अपने काम से। आप यहाँ बने भी रहें। प्रजापति बेबी हमारे बीच में है, बैठे सर, बैठे। आपका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। और अब देखिए, आज के इस कड़ी में हमने सम्मान के कार्यक्रम में उस रूप में भी रखा है। आज देश का कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर भूपेंद्र बिंदा जी के शिष्य नहीं है। खुद एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक शानदार फैकल्टी हैं, और उन सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है एक बेहतरीन इंसान होना। एक शानदार इंसान के तौर पर, एक मुकम्मल इंसान के तौर पर बिंदा जी की अपनी पहचान है। आपका के माध्यम से पैसा प्राथमिकता में नहीं रखते, बच्चे की
जो प्रतिभा है उसको प्राथमिकता से रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर प्रतिभा संपन्न बच्चा है तो वो इसे जुदा नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके बाद बीकानेर परकोटी की मैं बात करता हूं, 2-3 स्कूल में हाँ सामने आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं कर्मी सर। इस बीच में हम आपको ये भी बता दें, जैसे मोहित जी को जब हम मंच पर लाए हैं तो आपको बता दें, ऐसा पहली बार डांडिया होगा जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे और सब कुछ नया होगा। कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहाँ जाते रहते हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी खूबसूरत स्कूल है, शायद हमारी कल्पनाओं से बाहर है। शायद मधु जी घर के पीछे की तरफ है। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में एक ऐसा शिक्षण संस्थान भी है जो नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के साथ साथ वहां पर ऐसी कोई नई एवेन्यूज वहां नहीं है, आप सोच नहीं सकते, जहां खेल है, साहित्य है। देखिए, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बैटरी आपकी भी डिस्चार्ज होने लगी है, थोड़ा सा अपने स्टेज होने लगे हैं, थोड़ा सा अपने आप की चार्ज करिए। हंसराज जी प्लीज आप आइए, बने रहिए, साथ में बने रहिए। हंसराज जी साथ में आ रहे हैं, जगदीप जी आप ही आइए। ओवराइट, हमारे रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ही डिवोटी हैं, समर्पित हैं। पूरे वर्ष और आजकल तो पूरे विश्व में बीकानेर के सावन की चर्चा होती है, क्योंकि कहते हैं कि सावन बीकानेर, और हालांकि सावन में तो बरसात भी हुई, और ये सावन हमारे यहाँ प्यार और स्नेह की बरसात करते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। एनएसएस की प्रभारी हैं हमारे साथ में, वो हमेशा इवेंट को करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती हैं। सुनीता बिश्नोई हमारे बीच में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पधारे। डॉक्टर चक्रवर्ती जी जाए नहीं, आपका भी एक मोमेंट है, प्लीज़ आ जाएं, सीधे आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ सुनीता बिश्नोई को हमेशा नवाचारों के रूप में जोड़ा है। भाई रमजान जो हमारे बीकानेर की गंगा जमुनी जो तहजीब है, इस तहजीब को हमेशा ही जीवंत रखने वाले हैं। तो भाई रमजान आप भी मंच की तरफ पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। और करें सर, और इसी कड़ी में चूंकि हालांकि लगते नहीं है पुरोहित जी की अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन आने वाले ग्रुप यहाँ से व्यक्ति निवृत्त हो ही नहीं सकता, ऐसे पुरोहित जी से मेरा निवेदन कि आप पधारें आज के इस कार्यक्रम। कभी कभी ज्यादा बोलने में यही दिक्कत होती है कि आप भी ना चाहते हुए कुछ बातें निकल जाती है। भाग्य विधाता द्राविड उत्कल बंगा जलधि तरंगा, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक विधाता, जय हे जय हे। सम्मान जो अपने आप में प्रतिदिन सम्मानित होते हैं अपने कार्य को सम्मानीय ढंग से करते हुए, और इसलिए कहीं कुछ सुना था, पढ़ा था, और कहते हैं कि ऐसे सत्य सिखाना जगभूमि पर आए तुम भूखे भगवान, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं, तुम अंतर के माली, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं, तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। ऐसे शिक्षकों का और ऐसे गुरुओं का सबका